पवन पुत्र श्री हनुमान जी के चारु चरित्र श्री जामवंत जी ने भगवान श्री राम जी को सुनाए। श्री हनुमान जी महाराज पवन पुत्र हैं। पवन की तरह उनकी भी अपनी विशेषता है के द्वारा होते हुए कर्म दिखाई देते हैं, उनमें कर्ता भाव नहीं दिखाई देता। इस संदर्भ में मैं चर्चा करूंगा, किंतु लोग अहिंसावादी हैं। अहिंसा परमो धर्म ही संदेश है। बहुत बार ऐसे होता है, अगर गंभीरता से विचार करें तो जैसे कृपा क्रोध की शैली में भी प्रकट होती है। मान लो ने विद्यार्थी को दंडित किया और बहुत क्रोध में, तो है तो वो क्रोध, पर क्रोध की शैली है, तत्व तो कृपा का है। वह चाहता है कि इसका कल्याण हो, पर शैली क्रोध की है, पर है कृपा। मुझे एक बात याद आई, एक मैया अपने बालक को बुरा भला कह रही थी, अरे तू मर जा, तू चला जा यहाँ से, तेरी शकल न दिखे, तू तो अभी। सो एक महात्मा सुन रहे थे। सो महात्मा ने कहा कि मैया ऐसे बोलती है, अपने बालक से ऐसे बोलती है। तो मैया वहां तो बोलती रही और एकांत में आके महात्मा से बोली, कहने लगी कि तुम क्या समझते हो, क्या मैं ये भीतर से बोल रही हूं? भीतर से नहीं बोल रही हूं। थोड़ी देर आंख से ओझल हो जाए बालक तो माता छटपटा के पूछती कहां गया, अभी तो यहीं था, और सामने आने पर कहती शकल मत दिखाना। अच्छा, इस दृष्टि से मैं आपसे निवेदन करूं कि जैसे कृपा क्रोध की शैली में भी प्रकट होती है, इसी तरह अहिंसा भी कभी कभी हिंसा की शैली में प्रकट होती है अहिंसा ही। और अहिंसा की इस गहराई को न समझ पाने के कारण बहुत लोगों ने भगवान श्री कृष्ण तक को नरक में डाल रखा है कि उनके द्वारा इतने लोगों का, उनके उकसाने पर इतने लोगों का वध हुआ, अगर वो चाहते तो नहीं होता। तो भगवान कृष्ण को भी अहिंसक नहीं माना गया, तो राम जी को कैसे अहिंसक मान ले? भगवान कृष्ण ने तो औरों के द्वारा उन उपद्रवियों का विनाश कराया, पर राम जी ने तो स्वयं धनुष पर बाण चढ़ाकर रावण को मारा। लेकिन आप ऐसे सोचें कि जैसे किसी के शरीर में फोड़ा हो जाए और डॉक्टर उसका ऑपरेशन करे। अब आप ये बताओ कि ये ऑपरेशन करना हिंसा है कि अहिंसा है? जो उस तरह से सोचेगा वह तो कहेगा कि ये हिंसा है, लेकिन डॉक्टर जानता है और समझदार आदमी भी जानता है कि ये हिंसा की शैली में अहिंसा ही है। फोड़े का ऑपरेशन करके उसके संपूर्ण शरीर को बचाना है, यह अहिंसा है। पर फोड़े की तो हिंसा करनी ही होगी, भले ही वह शरीर में ही है और शरीर का एक अंग को प्रभावित किए हुए है, पर संपूर्ण शरीर की रक्षा के लिए उस फोड़े का ऑपरेशन। तो इसी तरह रोग को मिटाने के लिए की गई हिंसा भी अहिंसा ही है। मतलब कहने का यह है कि बहुत, जैसे आप खेती करते हैं, गेहूं चना की खेती करते हैं, कुछ अनावश्यक घास उगाती है तो निराई करनी पड़ती है। हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वृक्षाणाम अश्वत्थो अहम, मैं वृक्षों में अश्वत्थ हूं, पीपल हूं। और मान लो आपका मकान बना हो और मकान की दीवार के भीतर से पीपल निकले आवे, तो कहा भगवान आपकी जय हो, आप प्रकट हो गए, तो पूरा मकान गिर जाएगा। तो हम उसको पकड़कर उखाड़कर एक तरफ रखते हैं। अब ये कहो कि भगवान को उखाड़ दिया, सो बात नहीं है। इसी तरह आप ऐसे सोचो कि सोने की दृष्टि से सब एक है, सोने की दृष्टि से सब एक है, आभूषण की दृष्टि से सब अलग अलग है। इसलिए जंजीर हम उंगली में नहीं पहन सकते और अंगूठी गले में नहीं पहन सकते। ये अंगों के अलग अलग
ढंग से सब बने हैं, पर सोने की दृष्टि से सब एक हैं। भगवान राम ने रावण का वध किया, कुंभकर्ण का वध किया, लेकिन आप आगे पंक्ति पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है। उसमें क्या कहा गया? तासु तेज प्रभु बदन समाना, तासु तेज समान प्रभु आनन। भगवान रावण कुंभकर्ण को मिटाकर भी अपने से मिला लेते हैं, अपने में लीन कर लेते हैं। यही उनकी, मुझे लगता है कि ये हिंसा की शैली में अहिंसा ही है कि भगवान उनको भी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित करते हैं। पर कई बार जैसे खेत की निराई आवश्यक होती है, और इसी तरह अनावश्यक तत्व जो समाज को नष्ट कर रहे हों उनको मिटा देना मेरी दृष्टि में अहिंसा ही है। और भगवान श्री राम उसी व्रत का पालन करते हैं। बहुत लोग इस तरह नहीं समझ पाते हैं, तो उनकी अपनी धारणा है, उनकी अपनी धारणा का स्वागत है। लेकिन हमारी जो मूल धारणा है अहिंसा के प्रति, वह यही है कि क्रोध की शैली में जैसे कृपा, वैसे हिंसा की शैली में भी अहिंसा। हम सब चाहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अब श्री हनुमान जी की बात मैं आपसे कहूं, देखो हनुमान जी ने भी वही किया जो राम जी ने किया। महाभारत में एक कथा है, शल्य भूल से कौरवों के शिविर में ठहर गए, बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। सवेरे चलने लगे, बोले भाई बड़ा स्वागत सत्कार किया, मैं महाराज युधिष्ठिर से तुम्हारी बड़ी प्रशंसा करूंगा। तो सेवक हाथ जोड़ के बोले महाराज ये तो कौरवों का शिविर है। अरे अब तो मैंने तुम्हारा नमक खा लिया है, तो अब मैं तुम्हारे विरुद्ध तो लड़ नहीं सकता, और पांडवों को मैं हृदय से चाहता हूं, उनका विरोध करूं कैसे? तो उपाय चलो तुम्हारी तरफ हूं, लेकिन मैं लड़ूंगा नहीं, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मुझे दूसरा कोई काम दो। तो शल्य को काम दिया गया रथ संचालन का। कर्ण का रथ संचालन करते थे, और शल्य सूल से बना है जो चुभता ही रहे, जैसे शल्य चिकित्सा, उसका नाम ही शल्य। तो जैसे ही वो कर्ण के रथ में बैठे, सो यही कहे तुम उन्हें क्या जीतोगे, तुम में इतना बल नहीं अर्जुन के सामने, तो वैसे ही तुम। और ऐसा सूल की तरह चुभाए कि भाई युद्ध में भी उत्साह पड़ा, वाह बहादुर वाह, तो जोश आ जाता है। अब वो बार बार कहे तुम नहीं जीत सकते, तुम तो बेकार, तुम तो गए आए, तुम ऐसे। और शल्य ने ऐसे ही कर करके हरा दिया कर्ण को, क्योंकि उसको जोश आ जाए, क्रोध में उसका सारा बल छीन हो जाए। मैं भी आपसे यही कहता हूं कि इस तरह का व्यवहार करना शल्य की दृष्टि में धर्म है ना। अब शल्य ने तो कौरवों का नमक खा लिया था, इसलिए वे इस तरह लड़े। अब हनुमान जी भी सोचते कि अशोक वाटिका में हमने तो रावण के फल खा लिए, तो रावण का फल खाकर रावण के लोगों को कैसे मारे, ये तो बड़ी भारी हिंसा होगी। श्री हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उपाय सोचा, कहा क्या रावण से पूछा ही नहीं। पूछा किससे? जानकी माता से, मां मुझे बड़ी भूख लगी है। अच्छा अब एक क्षण का विचार करना,